विशेषता रही है। ये देश का गौरव है कि हमारी देश की है। पर इसके अलावा ये इस बात का भी एक उदाहरण है कि किस तरीके से हमारे नौजवान अब केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं लेकिन खेलकूद के क्षेत्र में भी विश्व को बदल रहे हैं। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंसान कैसे हैं? वो कितनी और वो निर्णय तो आपको करना पड़ेगा दादा, मुझे मैं कैसे कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य जी अपने दिल की बात हमसे शेयर करने के लिए। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनसे तमाम सवालों पर हमने बात की। इनसे बात करने के बाद हमने जाना इनकी सफलता के कारण। हमें इनकी सफलता के दो बड़े कारण नजर आए। एक, इन्होंने अपने रसूख को कभी भी अपने व्यक्तित्व पर भारी नहीं पड़ने दिया। दो, विनम्रता ही किसी भी इंसान को महान बनाती है। अगर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सफल हैं तो इसके पीछे इनकी विनम्रता एक बड़ा कारण है। अगले सप्ताह हम अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में इसी समय आपसे फिर मिलेंगे देश की एक और नामी गिरामी शख्सियत के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक मुलाकात में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। ज्योतिरादित्य जी अब थोड़ी निजी बातें करेंगे आपसे। राजनीति के अलावा और किन चीजों का शौक रखते हैं आप? मैं खेलकूद में बहुत शौक रखता हूँ, चाहे क्रिकेट हो, चाहे तैराकी हो, चाहे बैडमिंटन हो, और पढ़ने में भी शौक रखता हूँ। समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन कभी कभी जितना भी समय निकले तो मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए किताबें या इतिहास। गानों का भी शौक रखते हैं? तो कम कम। कोई अपनी पसंद का जो आपके दिल के सबसे करीब हो? नहीं, कम। गानों में थोड़ा कम, ज्यादा करके आउटडोर एक वातावरण हो। कैलाश खेर का आपने एक बार बताया था अल्लाह के बंदे पसंद है? वो भी बहुत पसंद है। गजल पसंद है मुझे, और अल्लाह के बंदे भी बहुत बहुत। किसके व्यक्तित्व से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आप? ये कुछ बताइए। अपने बच्चों के बारे में कुछ बताइए। मेरे दो बच्चे हैं। मेरा लड़का का नाम है आर्यमन, महान आर्यमन, और मेरी लड़की का नाम है अनन्या। अपनी पसंद की अभिनेत्रियों के नाम बताइए। मैं इसमें फिल्म देखता नहीं। कोई अभिनेत्री अच्छी तो लगती होगी? रेखा नहीं तो बोले। कटरीना कैफ, प्रीति जिंटा। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे मैंने कहा मनोज जी इस बातचीत की शुरुआत में, मैं अपना लक्ष्य जनसेवा मानता हूँ, और जो जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र की जनता ने दी है मुझे, उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से मैं निभाऊं, यही मेरे जीवन की एकमात्र लक्ष्य है। जब तक वो जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र की जनता ये समझे कि मैं उस लायक हूँ उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने की। आपका जन्मदिन 1 जनवरी को पड़ता है। लोग जब 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं उसके साथ साथ आपको जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, क्या कुछ अलग लगता है? मुझे तो लगता है कि मेरा जन्मदिन किसी और दिन पे होना चाहिए था, क्योंकि नए साल का अवसर तो बहुत एक रोमांचक अवसर तो होता ही है, पर अगर एक और तारीख होता तो वहाँ भी अच्छा भव्य थोड़ा हम लोग सेलिब्रेशन कर सकते थे। तो परिवार में देखिए हम जब बच्चे होते थे तो हम लोगों का नया साल का, मेरे पिताजी और मेरी अम्मा जब हमें तोहफा देते थे, तो नया साल का तोहफा और बर्थडे गिफ्ट 2 in 1 हो जाता था। दोनों एक साथ। हाँ, और मेरी बहन के लिए अलग अलग हो जाता था। तो मुझे भी लगता था कि मेरा भी अलग होता तो मुझे भी 2 मिल जाते थे। ऐसे नुकसान नहीं। अच्छा, आज के समय में कौन कौन से ऐसे युवा हैं जिन्हें आप भविष्य का युवा आदर्श देखते हैं? मुझे तो लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में राहुल जी, खेलकूद के क्षेत्र में सचिन मान की 25-30 सालों से, क्योंकि सब हमारा NH3 निकलता है गुना शहर से, आगरा बॉम्बे हाईवे, तो सभी ट्रक्स निकलती थी और रोज न रोज किसी की मौत हो जाती थी। एक 70 करोड़ रुपए की एक बहुत सुंदर बाईपास में, एक दिन आपको भी ले जाना पहुंच जाऊंगा, विदेश की तरह एक बाईपास हमने छोटे से टुकड़े पर 15 किलोमीटर के टुकड़े पर हमने गुना में बनवाया। तो मेरी यही सोच विचारधारा है कि मेरे क्षेत्र में अगर कोई भी बात एक कांटे की तरह हमारी जनता के दिल में या किसी व्यक्ति के दिल में चुभ रही हो, तो मेरा दायित्व तो होता है कि उस कांटे को निकालना और उस समाधान लाना। ये मैं अपना दायित्व समझता हूँ। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से यह बातचीत जारी रहेगी। जो सबसे बड़ी
एक आत्मीयता का रिश्ता बना सकते हैं। और वो आत्मीयता का रिश्ता ड्राइंग रूम और एसी और चार दीवारी में नहीं बनता, वो गांव गांव में जाकर बनता, गली गली में जाकर बनता, धूल और पसीना बहाते बनता। राजघराने से होने के बावजूद आप आम आदमी की जीवन शैली अपनाते हैं। मुझे याद है जब आप बतौर सांसद संसद में आते थे तो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके आते थे, कार पार्किंग में लगाते थे, फिर हाउस के अंदर जाते थे। कैसे तैयार किया आपने अपने आप को राजघराने से होने के बावजूद आम आदमी की जीवन शैली के लिए? पूरे पिताजी ने कभी भी ये सोच विचारधारा हमारे दिमाग में कभी भी आने नहीं किया। तो मैंने विदेश में नौकरी की है, मैंने देश में नौकरी की है, एक साधारण व्यक्ति के रूप में पूरा जीवन हमने बिताया। इसमें कोई बड़ी बात मैं नहीं समझता। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी जी की तरह आप भी दलितों और आदिवासियों की झोपड़ियों में रातों निवास करते हैं, कारण क्या है? अगर मैं कहता हूँ मनोज जी कि मेरा एक पारिवारिक संबंध है क्षेत्र के साथ, तो क्या अगर मैं किसी के यहाँ सो गया या किसी के यहाँ मैंने खाना खाया तो इसमें क्या बड़ी बात क्या है? क्या ये हमारा दायित्व नहीं होता? अगर वास्तविक स्थिति हम क्षेत्र की समझना चाहते हैं तो पब्लिक मीटिंग में नहीं होती। पब्लिक मीटिंग क्या होता है? पब्लिक मीटिंग ये होता है कि आपने बड़ा ओजस्वी भाषण दे दिया, सबने चर्चा कर ली और आगे चले आप। वास्तविक स्थिति तो आप और हम सब समझ पाएंगे जब उस गांव में जाकर 6-7 लोगों के बीच में हम बैठकर चर्चा कर पाए। और इसमें राहुल जी जरूर मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, केवल मैं नहीं समझता हूँ कि हम राजनीतिज्ञों को, पर देश के सभी नौजवानों को ये अगर सेवा करना हो, उस भाव से सेवा करना हो, किस सादगी के साथ, किस अपनेपन के साथ हमें अपने जीवन में वो आदर्शिता हमें रखनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये देश की नौजवान जनता के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रमाण है। अपने संसदीय क्षेत्र के लिए मजाकिया है, यही आपका वास्तविक रूप मुझे नजर आता है। सर, ये जो आपने पॉइंट आउट किया, मतलब ये एक क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति को इम्प्रूव करने की गुंजाइश है और मैं जरूर कोशिश करूंगा आपका सुझाव भी। कांग्रेस से आप उभरते हुए नौजवान नेता हैं, देश के तमाम युवा आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया हो कि ऐसी धारणा किसी की होनी चाहिए। जनसेवा और राजनीति में 8 साल बहुत कम समय होता है। मेरे पूज्य पिताजी ने 21 वर्ष बिताए जनसेवा में, सन 1971 से 2001 तक। और अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना भी है, तो अभी रास्ता लंबा है। आप अपने खास पहनावे को लेकर संसद में काफी चर्चित रहते हैं। उमर अब्दुल्ला तक आपके